क्या कर रही है? नाश्ता बन रहा है और पैर में लगा हुआ है उसके बाद भी नाश्ता बना रही हो। अरे कोई रेडीमेड नाश्ता बना रही थी। वही ना, हाँ? पैर में लगे या हाथ में लगे, हाँ। इसमें भी लगे। लेडीज लोग का आराम है। तीखा बना देंगे गुस्से में, लाल लाल। हाँ, नीचे हो गया ना ये थोड़ा सा। गलत कह रही हूँ, बताइए। हाँ, कितनी मेहनत करती आप है। राष्ट्रपति आपको बना हुआ है मैडम, महिला लोग, आप क्या चाहते हैं? तो एक मैंने अवार्ड मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो एक लेडीज है ना। सबसे बड़ा अवार्ड सुनिए, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और ये जो मैं दिखा रही हूँ, मैं मेरा पैर है राइट साइड का, ये स्वेलिंग जो देख रहे हैं आप। तो थर्सडे को मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी और मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया और मैं गिर गई। तो इसका ये नतीजा है, ये पैर से जो हुआ। आज सैटरडे है। हेलो, क्या कर रही है? नाश्ता बन रहा है। पैर में लगा हुआ है उसके बाद भी नाश्ता बना रही हो। अरे कोई रेडीमेड नाश्ता बना रही थी। वही ना, हाँ? पैर में लगे या हाथ में लगे, हाँ। इसमें भी लगे। लेडीज लोग का आराम है। लेडीज को आराम है। कमेंट कीजिएगा भाई, जितने अरे बहनें वाह। महिलाएं देखती है सिर्फ ना, पराठा बनाइए, बताओ इतनी मेहनत है। कमेंट कीजिएगा कि क्या कभी तबीयत खराब होता है तो कितना आराम मिलता है हम लोगों को किचन से। अब एक दिन बाहर का खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, कितना दिन खाएगा? ये बात तो सही है। हाँ, तो इसलिए पराठा भी बहुत जानदार बन जाएगा। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। नहीं, सही बात, इतना देर पैर खड़ा नहीं हो, चलो बंद करो, क्या ठीक करें? है, बन जाएगा, इसी तरह बन जाएगा। और नहीं ये तो देखिए बाहर से इधर- कुछ छोले कुलचे मंगा लेते हैं हम। कै दिन छोले कुलचे कल भी मंगाई थी बाहर से दोपहर में। कितना खाएगा लोग? ये देखिए इधर, ये जो है ना मेरा अमरूद का पत्ता है, वो खौला रही हूँ पानी में। तो जिसको जिसको दांत में दर्द होता है ना, तो ये 4-5 पत्ते अमरूद का डाल के और इसको थोड़ी देर पानी में स्लो फ्लेम पे 15-20 मिनट खौला के और उसके बाद ठंडा करके कुल्ला करे। ज़्यादा ठंडा नहीं, मैंने थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। तो कुल्ला करने से ना दांत में दर्द आराम होता है। मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा ली, फर्क नहीं पड़ा। इससे करती हूँ, दिन में 2 बार 3 बार कर ले, रात में सोने वक्त कर ले तो बहुत आराम हो जाता है। ठीक। तो ये रेमेडी। अब आप दवाई का भी देने लगे हैं सजेशन है? अब क्या करूँ, अब थोड़ा बहुत तो भाई जिससे फायदा होता है तो उससे। आइए देखिए, नाश्ता रेडी। थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे काम करें। देखिए, तीखा बना देंगे गुस्से में, लाल लाल। ये रायता थोड़ा सा ये है। देखिए, एक घर का आम का अचार है। चम्मच नोस फरमाए, नोस फरमाए। किसके लिए है ये? आपके अपने लिए बनाई है? अरे ये ना, पता है, सब कहते हैं आप बड़ी नोक जो करते हो, आप मुझे परेशान करते हो, सबको पता है जी, ब्लॉग देखते हैं। आपके लिए बना के दी हूँ और आपके लिए देखिए पैर का हालत, ये देखिए, देखिए। लेकिन अभी लगाऊंगी, क्या करूंगी, ये भी जरूरी है ना, कौन करेगा जब अकेले हूँ तो। चलिए, हिम्मत बहुत है, हाँ, वो तो इसलिए है। काम हम लोग को करती ना है। सारी औरतों को पद्मश्री अवार्ड तो कम से कम मिलना चाहिए एक सरकार की तरफ से, सारी लेडीजों को। नाश्ता हो गया? क्या हो रहा है? चाय बन रही है, चाय। चाय। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी चाय पीने वालों को चाय चाहिए ही चाहिए। मुझे तो चाहिए, नाश्ता के बाद तो चाय चाहिए। चाय पीने से लू नहीं लगता है। अच्छा, चाय पीने से लू नहीं लगता, ये नहीं बात। हाँ। देखिए, जैसे मैं बोली ना कि हर लेडीज को पद्मश्री मिलना चाहिए, तो फोन काट दिए। मैं इसलिए अभी मैं खुद ले रखी हूँ।
गलत कह रही हूँ, बताइए। हाँ, कितनी आप क्या चाह मेहनत रहे हैं? आप करती है। राष्ट्रपति आपको बना हुआ है महिला लोग, आप क्या चाहते हैं? तो एक मैंने अवार्ड मिलना ही चाहिए, क्योंकि अवार्ड जो एक लेडीज है कौन ना, सा है? सबसे बड़ा अवार्ड तो सुनिए, राष्ट्रपति बना दिया उन्हें वो तो आपको। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब बने हैं, लेकिन इसका ये नहीं है। अवार्ड क्या जो होता है? एक लेडीज जितना कर सकती है ना, जितना बर्दाश्त कर सकती है ना, जेंट्स कभी नहीं कर सकते। राष्ट्र की पति हैं आप। ये मैं बता रही हूँ, उसमें सब आते हैं। मैं आती हूँ, आपकी माँ भी आती है, तो सारे आते हैं। मैं एक अपने लिए ही बात नहीं कर रही हूँ, सारी लेडीज जितना सहनशीलता है उसके अंदर सहने की क्षमता हाँ, जेंट्स में नहीं होता है। नहीं होता सही है। है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तो सर्टिफिकेट मारते रहे। नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बात को जेंट्स लोग को भी थोड़ा सा हाँ महत्व देना चाहिए। कृपया ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। चलिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी होने वाली है हम दोनों की बहुत क्योंकि आज सैटरडे है तो घर में है, तो अभी ऐसे ही चलेगा पूरे दिन। शनि महाराज की जय। तो थर्सडे को गिरी थी और आज ज़बरदस्त मोच आया था पैर में। आज सैटरडे है, बहुत स्वेलिंग हो गया था, अब तो थोड़ा कम भी है, लेकिन ये 3 से 4 बार पूरे दिन में इसको बर्फ़ से सिकाई करते हैं, फिर जेल लगा के क्रैप बैंडेज से बांधती हूँ। लेकिन थोड़ी देर भी खड़ी होती हूँ ना किचन वगैरह में, बहुत पेन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है ना, एकदम से तो हम छोड़ नहीं सकते। और ऊपर से अकेले ही हूँ, फीमेल में तो थोड़ा सा तो है ही। और वही इसी बात को लेके कह रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि तुम ऐसे ही बना लेती कुछ भी। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डेली आप बाहर से खा सकते हो, और कुछ गर्मी का टाइम है, पेट ऐसे भी गड़बड़ होने की संभावना है। कौन कर रहा है ये? अब कौन कर रहा है? आराम से। अब कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ये वीडियो तो हथियार है मेरा, नहीं सुनेंगे तो यही करूंगी, और क्या करूंगी। ये सही से नहीं हुआ है। सही है, सही है, एकदम सही है। ज़्यादा खींचिएगा बस। तो अभी नाश्ता हो गया था, फिर दोपहर में खाना चाहिए, और छुट्टी वाला दिन है तो हमारे यहाँ चावल बनता ही है, क्योंकि दिन में रात में भी रोटी, सुबह नाश्ते में भी ऐसे ही पराठे, तो थोड़ा चावल खाने का मन हो ही जाता है। तो मैं ये परवल का बना रही हूँ, काट के 2-2 फाँक काट के, और इसकी मसाले वाली परवल की सब्जी। तो इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और क्या मसाला वगैरह स्पेशल एक मसाला बना के रखती हूँ, इसका यूज करते हैं। कई सारी सब्जियां बन जाती हैं, तो मैं मसाला वो सब सारी रेसिपी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वही मैं कह रही थी कि लेडीज का कुछ हो जाए ना, तो उसको प्रॉपर रेस्ट मिलना बहुत मुश्किल काम है। जेंट्स तो फिर भी, आदमी ऑफिस से छुट्टी करके 1 हफ्ता की रेस्ट है तो प्रॉपर रेस्ट हो जाता है। लेडीज़ का किसी के घर में भी नहीं होता है बहुत, क्योंकि वो देख ही नहीं सकती ना कि वो पड़ी हुई है और किचन में सब परेशान हो रहे हैं और जॉब वाले हैं, तो इसीलिए उसे प्रॉपर आराम नहीं होता है। और प्रॉपर जब आराम नहीं होता है तो जो एक बार शरीर के अंदर घुस जाए ना, तो उसको ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। वो पेन कर लीजिए या कुछ भी, कितनी सारी मुझे लगता है हिंदुस्तान की 90% लेडीज होगी जिनको कि कमर में पेन रहता होगा, क्योंकि वो अपना केयर कर ही नहीं पाती है। उस तरह का है ही नहीं हमारा जो है कि हम तो आराम कर रहे हैं बिस्तर पे। थोड़ा भी जहाँ ठीक होंगी महिलाएं उठ के किचन में जाना ही जाना है। वो माँ है, बहन है, बीवी है, तो जाती है किचन में। तो खासकर शादीशुदा जो मैरिज लाइफ में है। तो देखिए कितना बढ़िया सब्जी हो गया। तो इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, मेरे चैनल पे पहले से डाला हुआ है। परवल की सब्जी हो गई और बैगन का भरवा हो गया, ये सब की चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा है ना, कि ऐसा ही होता है लेडीज़ों के साथ। खासकर मेरे साथ तो होता ही है। 34 साल की शादीशुदा लाइफ हो गया है, तो उसमें जो मैंने महसूस की हूँ कि ऐसा ही होता है। जॉब में थी तब भी, और हस्बैंड लोग जॉब करके आए तो उनको फटाफट चाय नाश्ता गिलास वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन लेडीज़ को आके खुद ही किचन में जाना पड़ता है। तो मेरे साथ हुआ है, तो मैं भी यही सोच रही हूँ। तो ये देखिए, चावल, दाल और परवल की सब्जी खा लो, यही बना है। नहीं आप खाओ अपना, पहले मेहनत करने वाला खाता है। नाश्ता बढ़िया से कर लीजिए, पैर में लगा है। पहले रात में खाएंगे, लेकिन गुजारा नहीं है इनका। ये अपने लिए बना के लाइए, दिखाती है मुझे कि आपके लिए खाना ले जा रहा हूँ मैं। मैं भी खा लूंगी ना चावल थोड़ा सा। हाँ, ये तो बात। छुट्टी का दिन है, चावल ना खाएं तो क्या होगा। थोड़ा ही दी हूँ,
कह रहे थे ना थोड़ा ही देने के लिए। इसी में दोनों आदमी हम खाएंगे। नहीं नहीं, मैं लेके आ रही हूँ अपना। हैं? अपना इतना भी नहीं है प्यार, लेके आ रही हूँ मैं अपना। नहीं नहीं, इसी में खा लो, कोई बात नहीं जी, मैं अपना अपना प्लेट अपना खाती हूँ। पैर से ज्यादा चलो नहीं, पैर में तो ज्यादा क्या चलो, करूं? ठीक है? अच्छी बात नहीं है। किसको भोगना पड़ेगा? मुझे ही भोगना पड़ेगा ना, तो ज्यादा दिन तक। तो कहते ना सोए रहो पलंग है? पे, खाना निकाल के ये लाता ज्यादा हूं। दिन तक गलत बात। खाना चलिए, बना के रखी हूँ फिर भी निकाल नहीं सकते हैं, इतना सेवा करते हैं मेरी। सो देख लीजिए, सेवा ही मेवा नहीं, बस सेवा खा करेंगे। लीजिए, वो ठंडा हो रहा है। ओके ओके ओके, बाय। दाल चावल और परवल की सब्जी, मसालेदार परवल की सब्जी, और वो मिर्च जो है ना, भुना हुआ मिर्च। तो बहुत सिंपल सादा खाना मुझे तो मस्त लगता है भाई। दाल चावल, अचार भी मिल जाए और ऊपर से भुजिया हमारे यहाँ मिल जाता है, आलू का भुजिया भी, आलू का चोखा, तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये था। उसके बाद फिर रात में सूट वगैरह नहीं की, थक जाते हैं ना, एक तो तबीयत ठीक नहीं है ऊपर से। और ये जो है अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, और ये बन रहा है आलू का चोखा। और देखिए कौन आया है मेरे यहाँ। तो मेरे से मिलने के लिए आई हैं एकदम बिना फ़ोन किए। बेटा और बहू आ गए सुबह सुबह 9 बजे। मैं सोच रही थी क्या बनाऊंगी क्या करूंगी, तो सुबह सुबह सरप्राइज़ दे दिए कि नहीं, आपको पैर में लगी थी तो कैसे नहीं आते। तो ये नाश्ता में बना था उपमा, और अभी खाने में बन रहा है जब मेरे बड़े वाले बेटे को दाल चावल बहुत पसंद है, तो जब वो बोली कि ठीक है मैं दाल चावल ही बनाते हैं, थोड़ा पकौड़ा वगैरह बना लेते हैं। तो हम लोग का ना बिहारी वाला का यही है कि बिहारी के यहाँ दिन में दाल चावल यदि छुट्टी वाले दिन बने और बिना पकौड़े के हो नहीं सकता है, गुजारा नहीं हो सकता है। तो पकौड़ा सब बन रहा है। और बहू आ गई तो अब मैं कम से कम एक दिन के लिए मुझे प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा, मेरी छुट्टी हो गई है। और इतनी गर्मी में, और जैसी ही आती है ना आजकल, मैंने जब भी आती हैं तो फटाक से किचन में ही आती हैं, सीधे पैर हाथ धो के मंदिर में प्रणाम करेगी और सीधे किचन में घुसेगी। जबकि आजकल के बच्चे थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि इतना इनको है कि नहीं, खाने वगैरह बना लेती हैं। पहले थोड़ा बहुत कुछ नहीं भी आता था ना, तो मेरे साथ रह के जब रही थी तो सीख ली थी। और ये देखिए साथ में ये दही, ये लस्सी के लिए आया था मेरे पास, तो इसमें मैं अब दही जमा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दही खाते हैं, ज़्यादा दही के नहीं है गर्मी की, हाँ चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सा इसमें ना दही जम जाता है, बहुत मज़ेदार सा। और देखिए दाल चावल और आलू का चोखा, भिंडी का भुजिया, और ये पकौड़े, सब कई तरह के पकौड़े, और साथ में दही चीनी। तो ये था हम लोग का खाने में, बड़ा मस्त सा दोपहर का खाना। तो गर्मी है, कहाँ जाएंगे बाहर, थोड़ा सा ये भी होता है ना कि घर का ही खाएं, तो अवॉइड करें बाहर का। यहाँ सब मिल के खाना वाना आप खाते हैं सब गर्मी से बेहाल है। मेरे डाइनिंग में अभी एसी नहीं लगा हुआ है, तो गर्मी तो लगती है ना। और घर पे बिस्तर पे हम लोग खाना पसंद नहीं करते हैं कि बेडरूम में जाके, क्योंकि बेड के अलावा और इतना ज़्यादा जगह नहीं है कि हम सारे बैठ के वहाँ पे खा पाएँ। तो डाइनिंग में खाते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, यहीं पे बैठ के खाते हैं। हार्डवेयर की दुकान। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरी फैमिली जब आ जाती है तो साथ में, माने कि पार्टी हो ना हो, खुशी हो ना हो, एक अलग ही खुशी मिलती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब दूर अलग अलग चले जाते हैं, और फिर जब मिलने आते हैं तो और दुगुना खुशी बढ़ जाती है। होता है ना, दाल चावल तरुआ, पकौड़ा को हम लोग तरुआ कहते हैं, तो उसके बगैर तो होता नहीं है। मछली होता है, तो मछली तो खाए थे, तो इतनी गर्मी में कौन डेली मछली थोड़ी खाएगा। क्या है इसमें? ये कब खत्म होगा? ये तो साल भर के लिए लाया ना मैं। क्या मिर्च ये दाल मत बोली थी कि नहीं मत दीजिएगा, लेकिन तू खा। अब फिर रात का टाइम था, तो रात में हम बनाए थे छोले और कुलचे। तो कुलचे बाहर से मंगा लिए थे, उसको अब बटर में सेक के दे रही हैं, और छोले बनाए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो और रात में इन लोग को जाना भी था, तो जल्दी से खाना पीना करके, और मेरी एक मीटिंग थी 9:30 बजे से, तो मीटिंग भी अटेंड करना था, वही जो मैं सोसाइटी में हूँ, तो उसकी मीटिंग थी। तो ये फटाफट बना के हम लोग को खिला रही हैं, और खिला के फिर खुद भी चले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे बैंक खुला हुआ है, संडे था, मंडे को बैंक खुलता ही है, तो छुट्टी नहीं कर सकता है। तो रात में ही ये लोग वापस फरीदाबाद के लिए जाना था, तो फिर खाना पीना करके, और बड़ा अच्छा, कभी कभी ना ये खाने में खा सकते हैं, बाहर का अवॉइड करना चाहिए गर्मी के टाइम में। तो ये इस तरह का बना सकते हैं आप, पाव भाजी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा फटाफट पाव भाजी बन जाता है, वो बना सकते हैं। और छोले कुलचे वगैरह घर में खाना हो तो घर में भी कर सकते हैं। तो सब टीवी भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और खा भी रहे हैं हम लोग। अब थोड़ी देर के बाद सब विदा होंगे खा पी के।
और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी कि गर्मी में हालत भी ख़राब। खाना बनाने वाला ही जानता है कि कितना गर्मी लगता है। जब नॉर्मल बैठ के इतनी गर्मी लगती है तो खाना बनाते हुए कितनी गर्मी लगती होगी, और ऊपर से आप एक पसंदीदा खाना बनाए तो। अब चलिए ये लोग जाके विदा हो रहे हैं नीचे। ये हमारे क्लब हाउस के पास गाड़ी रुकी है, और कुछ कैप वगैरह छूट गया था तो बेटा आया था अभी पहुंचाने के लिए, और मैं नीचे ही मीटिंग में थी तो वहीं से मिल ली मैं उससे। और अब वो जा रहा है, रात को पहुंच जाएगा। 1 घंटे में, रात में उतनी ट्रैफिक नहीं होगी, 1 घंटे में पहुंच जाएगा फरीदाबाद। तो मैंने कहा पहुंच के हर बार फ़ोन करता ही है कि पहुंच गया हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।